कहते हैं जहां चाह है वहां रहा है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे अनगिनत हमारे सामने उदाहरण हैं जिसके अंदर में देश में महिलाओं ने परचम लहराया है। चाहे हम सुनीता विलियम्स की बात करें या कल्पना चावला की बात करें या इंदिरा गांधी की बात करें, हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं ने अपने परचम को लहरा रहा। और इसी कड़ी के अंदर में आज हमारे साथ में है, जयपुर की ही रहने वाली है हेमलता शर्मा, और ये जयपुर के ही वैशाली नगर थाने के अंदर में सब इंस्पेक्टर है। लेकिन अचानक जो है इनके जीवन के अंदर में एक ऐसा परिवर्तन आया और इन्होंने क्या है, एक प्रतियोगिता जो हम कह सकते हैं कि जो फिल्मों में हम देखा करते थे कि रैंप वॉक हो रहा है और लड़कियां उस पर चल रही है, लेकिन उन्होंने अपना एक सपना तो नहीं था, लेकिन अचानक की इनके पास ऑफर आया और आज वहां से ही विनर बन के आई है। हमारे साथ में हेमलता शर्मा जिन्होंने प्रतियोगिता जीती है। और ये इसलिए हम अहम इस खबर को दिखा रहे हैं क्योंकि एक महिला अपने परिवार के साथ साथ अपना काम भी कर रही है, पुलिस में जॉब करती है और साथ में एक प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद में एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ है। हम उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। अचानक कैसा, क्योंकि वर्दी और एक रैंप वॉक जो हम कहते हैं उसे, वो ड्रेस पहनना कैसा अजीब सा लगा। लोग कपड़े तो पहनते ही हैं, लेकिन क्या है अचानक जैसे एक हम कहते हैं ना ग्लैमर की दुनिया के अंदर में कैसे अचानक जाना हुआ आपका? सर मेरा ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि मुझे इस तरह से कभी कैट वॉक करनी है, इस तरह की किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है। एक्चुअली ड्यूटी के दौरान मैं ये जो आयोजक है उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि मैम आप एक बार मिसेस कैटेगरी में ट्राई कीजिए, बट मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो उसी ने मेरा फॉर्म फिल किया, ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया और बस वो स्टेप बाय स्टेप चलता गया। और लास्ट में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस प्रतियोगिता को जीतूंगी। तो ये प्रतियोगिता तो मेरे लिए जैसे छोटा सा कोई सपना हो वो सच हो गया अचानक से, उस तरह का है। और मुझे एक बहुत बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट मिला हो, मैं ये कहूंगी। और इसके लिए मैं भगवान का और अपने परिजनों का भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। अच्छा, क्योंकि आप एक तरह से देखा है तो पुलिस में तो नौकरी करती है, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसके अंदर में लोग ग्लैमर के नाम पे महिलाओं के साथ में एक तरह से चीटिंग भी कर सकते हैं, हमारी भाषा में किया है। तो ये कैसे एक अनुमान, क्योंकि आप जीत के आई है, तो क्या लगता है कि अगर कोई लड़की अगर अपने परिवार से निकल के परिवार की परमिशन से अगर वो किसी कैट वॉक करने जा रही है तो उसे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सही जगह पर सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करें। ऐसी बहुत सी जगह होती है जहां पर हम चले जाते हैं बट हमें उनके बारे में पता नहीं होता, तो फिर हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फिर एक तरह का ये नजरिया बन जाता है कि ग्लैमर की दुनिया में ऐसा है, बट नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपको सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना पड़ेगा और तब आपको ये सब चीजें कभी महसूस नहीं होगी कि ग्लैमर में ऐसा होता है। अच्छा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप पुलिस की वर्दी में रहती है और क्योंकि परिवार की अगर बात करें, क्योंकि महिलाओं के लिए आज भी कहीं ना कहीं पर्दा तो चलता ही है, क्या लगता है परिवार का कितना सहयोग रहा आपके साथ? सर मेरे साथ तो परिवार का पूरा सहयोग रहा है। ज्यादातर तो मेरे बेटे ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। वो नई जनरेशन है तो उसे इन सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, तो जब मैंने उसे बताया तो उसने कहा मम्मा आपको जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और इवन जब मुझे ड्रेसेस वगैरह चूज करनी होती थी कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, तो वही मुझे सजेस्ट करता था कि आप ये ट्राई कर सकती हैं, इसमें अच्छी लग रही है। तो मैं कहूंगी मुझे मेरे बेटे ने बहुत कोऑपरेट किया है। आप जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ड्यूटी भी करती है, तो आपके थाने के जो स्टाफ था उनका कैसा रहा? क्योंकि ये प्रतियोगिता कितने दिन चली, कितने दिन आप जैसे ड्यूटी पे बहुत कम समय दे पाई और आपने वहां पे प्रतियोगिता का हिस्सा बनी, तो थाने का क्या रहा, अधिकारियों का क्या वो रहा आपका? सर मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा टाइम दिया है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। हाँ जी, अभी हमारा दिसंबर चल रहा था जो हमारा क्लोजिंग टाइम होता है, तो मैंने उसका भी पूरा ध्यान रखा कि मेरी फाइलों का डिस्पोजल भी हो, ताकि मुझे मतलब कि ये नहीं रिग्रेट महसूस हो कि मैंने अपना वो काम छोड़ दिया, जो यूनिफॉर्म मेरा जज्बा है उसको छोड़ दिया और मैं बिल्कुल दूसरी साइड जाकर के उसको इग्नोर कर रही हूँ। तो ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। और सबसे पहले मैंने ऑडिशन दिया था, तो मेरी नाइट ड्यूटी थी उस दिन। अगले दिन का मुझे ऑडिशन में टाइम मिल गया था। उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड हुआ था, वो भी मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद मैंने अपना काम कंप्लीट करके उसके मैंने छुट्टी ली, और छुट्टी लेने के बाद में ये 2 दिन की जो प्रतियोगिता और फिनाले रखा गया था अनंता दिल्ली रोड पे, वहां पर मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर भी रास्ते में दिल्ली रोड जाते वक्त मुझे एक बार लगा कि वापस बैक हो जाते हैं, नहीं जाना, बहुत दूर है। फिर सोचा कि जब निकल पड़े तो चलते ही हैं, देखेंगे फिर। और मुझे नहीं पता था कि इस तरह से सफलता भी मिलेगी। अच्छा, अब जो कामकाजी महिलाएं हैं
उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की प्रतियोगिता एक तरह से देखा है उनके सपनों को तो साकार करती ही है, और आगे भविष्य के अंदर के उनकी रणनीति क्या हो सकती है उसके बारे में। देखिए सर, कामकाजी महिलाएं जब घर से बाहर निकलती तो उनको बहुत सी चीजों की नॉलेज हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके सपने तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन शादी के बाद जब जिम्मेदारियां आती है, पति बच्चे परिवार, तो अपना सपनों को साइड रख देती हैं। कई बार हम लोगों के पास थाने पे इस तरह की महिलाएं भी आती है जो ये कहती हैं कि हमें भी यूनिफॉर्म पहननी थी, ये करना था, वो करना था, पर बच्चों की जिम्मेदारी कारण कर नहीं पाए। अभी आपने जब अपना ये स्टार्ट किया था तो आपने एक लाइन कही थी कि जहां चाह वहां राह, कि निश्चित ही जब आपके विचार शुद्ध होते हैं, सात्विक होते हैं और आप किसी चीज को बहुत जज्बे के साथ करना चाहते हैं तो परिस्थितियां अनुकूल हो ही जाती हैं। तो सर ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं और किस तरह से आप उन चीजों को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो ये सब आप ही पे डिपेंड करता है। आपने प्रतियोगिता जीत ली है, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपका क्राउन भी है और आपकी ट्रॉफी भी है, आगे भविष्य में अगर कोई भी ऐसे ऑफर आते हैं तो क्या आपके परिवार और आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तो सर मैं अपनी ड्यूटी को ही टाइम दूंगी, इसी के लिए मैं तत्पर रहूंगी। और अगर इस तरह का कभी कोई ऑफर मिलता है या मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म अच्छा है और मैं कुछ कर सकती हूँ तो जरूर मैं ट्राई करूंगी। अदरवाइज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी जॉब ही रहेगी। वैसे आपके इस पूरे इंटरव्यू में एक अलग हट के सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आज की जो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने भी फिल्में हैं उसके अंदर में कई बार हम ऐसी मूवीज और ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसे सीरियल्स आ जाते हैं जो हम परिवार के साथ बैठ के देखना नहीं चाहते। तो क्या लगता है भविष्य के अंदर में इन सब चीजों पे रोक होनी चाहिए, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो है शायद कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही? ये एक अलग हटके आपने मुझसे सवाल पूछा है। सर देखिए, सारे जो कंटेंट है हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म या कहीं पे दिखाए जाते हैं, जब कई बार लगता है कि हम बच्चों के सामने असहज महसूस करते हैं। वैसे तो जब भी कुछ भी रिलीज होता है तो उसको एक ग्रेड दी जाती है। तो ये तो सर हम भी, जब पेरेंट्स भी इस बारे में अवेयर रह सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई कंटेंट चल रहा है या इस तरह की कोई मूवी है जिसके बारे में पहले से पता है, तो बच्चों को ना ले जाएं, बच्चों को साइड में रखें। और सर चीजें तो हर तरह की होती है समाज में, मतलब कुछ लोग हैं कि नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ लोग गलत काम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये तो डिपेंड सर आपके ऊपर करता है ना कि आप किस चीज को चूज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि गलत रास्ते की तरफ जाएं तो आपको गलत ही गलत दिखेगा। अब ये आप पे है कि आपको उन चीजों को लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि हम किसी अच्छाई को स्वीकार करें और जो नकारात्मक चीजें उनको साइड कर दें सर। तो ये हम ही पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से चलना है। तो ये है हेमलता शर्मा, और जिनके बिल्कुल बहुत क्लियर विजन है कि ड्यूटी पहले हम करेंगे, अगर उस बीच में अगर हमें कोई अच्छा ऑफर आता है तो हम जरूर उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि समाज की भलाई के साथ साथ हमें अपने समाज का भी ध्यान रखना है, आज की युवा पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। साथ में उनका कहना है कि जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है समय निकालकर, लेकिन वो अपने रास्तों को खुद चयन करे कि वो रास्ता कहीं गलत जगह या सही जगह, दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये समय बताएगा, क्योंकि आने वाला वक्त जो है, जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता के लोग भारत की संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वैसे ही भारतीय लोग अब पश्चिमी सभ्यता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक तरफ तो हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन क्योंकि विदेशी लोग राधा कृष्ण के मन में बस जाते हैं, लेकिन ये समय बताएगा कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल आज कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।